जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8वीं का मैथ प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। इससे पहले कि यदि आप लोग प्रश्नावली 2.1 नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या के आधे में से किसी संख्या समझना है बिल्कुल आसान से। यदि किसी संख्या के आधे में से, अब किसी संख्या मतलब कौन संख्या होता है? जब इस तरह के बात रहे तो किसी संख्या के जगह पर हम लोग कोई संख्या मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि संख्या बराबर कुछ भी ABCD का रहना चाहिए, यानी कि चार राशि रहना चाहिए। तो हम लोग x मान लिए। तो प्रश्न में क्या है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या तो x है और किसी संख्या को जब आधा करना होता है तब 2 से भाग होता है। कितना से भाग? 2 से। जैसे देखिए यहाँ पर 4 है, इसको हमको आधा करना है तो 2 से भाग दे देंगे, तब काट के कितना बचेगा? 2, यानी कि 4 का आधा कितना होता है? 2। तो जब किसी संख्या का आधा करना होता है तो कितना से भाग देंगे? 2 से। तो इसमें 2 से भाग दे दिए। अब क्या है आगे प्रश्न कि यदि किसी संख्या के आधे में से, तो आधा तो हो गया, 1/4 घटाया जाता है, तो 1/4 को घटा देंगे। और 1/4 घटाने के बाद क्या होता है? तो 1/8 प्राप्त होता है। घटला के बाद कितना बचता है? तो 1/8 लिख दिए। 1/8 कि इतना के घटाने पर कितना बचेगा? तो 1/8। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से प्रश्नावली 2.1 का रूप हो गया है। देखिए 1/4 है जो इस साइड माइनस में है, उसको भेज देंगे उस साइड। क्यों भेजेंगे? तो ये सब जो है प्रश्नावली 2.1 में ही बताया गया है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न प्रश्नावली 2.1 से ही शुरुआत हुआ है। तो आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिए। तो 1/4 को उधर भेज देंगे, इस साइड माइनस में है तो उस साइड जाकर किस चीज़ में हो जाएगा? तो प्लस में। इधर कितना बच जाएगा? तो 1/2 बराबर 1/8। 1/4 इस साइड आकर हो गया प्लस में 1/4। 1/2 बराबर 1/8 में प्लस करना 1/4 का, तो 8 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 8। भिन्न के जोड़ जैसा बना दीजिए। 8 को 1 में पढ़ेंगे तो 8 आएगा, उसी 1 से 1 में पढ़ेंगे तब 1 प्लस 4 दूना 8, 2 से 1 में तब 2। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। 1/2 बराबर 1/2 कितना होगा? तो 3/8। देखिए आगे 2 इस साइड का है तो नीचे का मतलब भाग में, तो इस साइड भाग में, तो साइड जाकर किस चीज़ में हो जाएगा? तो गुना में। तो 1 बराबर इधर क्या था? तो 3/8 और 2 जाकर हो जाएगा गुना में, तो गुना में 2। 2 चौका 8। 1 बराबर ऊपर हो गया 3, नीचे कितना? 4। यही हो गया हमारा आंसर। तो संख्या कितना आया जो पूछा जा रहा था? यदि किसी संख्या, तो संख्या कितना हो गया? 3/4। तो था क्या कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितना आ गया? तो 3/4। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? तो 5 है। मतलब कि जो लंबाई है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हमेशा लंबाई ही अधिक होता है। दोनों का अंतर कितना का है? तो 5 का, यानी कि चौड़ाई है जो 5 कम है और लंबाई 5 अधिक है उससे। तो देखिए तब अब काम है ही नहीं बताया कि कितना है, आखिर दोनों है कितना कितना, तो नहीं बताया गया है, तो हम लोग मान लेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या मानेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। कितना? x मीटर। और चौड़ाई कितना मान लेंगे? तो x है, और चौड़ाई है जो हमेशा लंबाई से कम रहता है, और दोनों का अंतर कितना का है? तो 5 का। तो वो x है तो इसमें से 5 घटा देंगे, तो अंतर कितना का हो गया? 5 का। जैसे हमको 50 रुपया है, 50 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45 से। तो 45 और 50 में दोनों का अंतर कितना का हुआ? तो 5 का। तो लंबाई हो गया x मीटर और चौड़ाई कितना? तो x - 5। आगे क्या कहा गया है? और परिमिति 110 मीटर है। परिमिति किसका? तो आयत का। तो लिखेंगे आयत की
परिमिति बराबर 110 मीटर। कितना? 110 मीटर। अब आयत के परिमिति का फार्मूला आना चाहिए। परिमिति अर्थात कि परिमाप को ही कहा जाता है। तो आयत के परिमिति का फार्मूला था 2 इंटू लंबाई और प्लस क्या तो चौड़ाई बराबर 110, क्योंकि 110 दिया है परिमिति। तो देखिए 2 लंबाई के जगह पर कितना तो x, कितना है x प्लस चौड़ाई की जगह पर कितना है तो x माइनस का 5 बराबर 110। 2 इंटू एक्स और एक्स के को एक्स हो जाएगा तो 2x माइनस 5 बराबर 110। देखिए 2 इस साइड गुना में है, कोष्ठ का मतलब गुना में। जब 2 को साइड भेज देंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा तो भाग में। तो इस साइड क्या बचेगा 2 माइनस 5, 2x माइनस 5 बचा बराबर 110। 2 इस साइड गुना में तो इस साइड आकर हो गया भाग में। तो कितना बार में 110 कटेगा तो 55 बार में। अब क्या होगा तो 2x माइनस 5 बराबर कितना तो 55। 2x माइनस 5 बराबर में कितना तो 55। इस साइड माइनस में 5 है तो उस साइड जाकर 5 हो जाएगा प्लस में। 2x बराबर 55 प्लस कितना तो 5। 2x बराबर 55 5 तो 60। अब लिखेंगे x बराबर 60। 2 इस साइड गुना में तो इस साइड आते ही 2 हो जाएगा भाग में। तो कितना बार में 60 कटेगा 30 बार में। तो x का मान कितना गया 30। हम लोग शायद का लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है तो लंबाई का मान कितना है तो x है। तो x का मान कितना है तो 30, यानी कि लंबाई कितना मीटर हो गया तो 30 मीटर। आगे चौड़ाई कितना है तो x माइनस 5 तो 30 माइनस 5 तो 30 में से 5 कटा था 25 मीटर। लंबाई हो गया 30 मीटर और चौड़ाई कितना गया 25 मीटर। यही होगा हमारा आंसर। देखिए लंबाई और चौड़ाई में 5 का अंतर है कि नहीं है, एकदम 5 का अंतर है। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, यानी कि चीनी का भी जितना मूल्य था उसमें 25% की वृद्धि हो गया है। वृद्धि का मतलब कि बढ़ गया है, दाम बढ़ गया। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ यानी कि शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना था वही पूछ रहा है। तो शुरू में कितना था चीनी का मूल्य जो हम लोग का पता नहीं है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। बढ़ने के बाद पता है कि 32 रुपये हो गया है। तो यानी कि बढ़ने से पहले जो चीनी का मूल्य होगा पहले तो 32 से तो कम ही होगा, तब ना बढ़कर 32 हुआ है। तो मान लेंगे कि माना कि क्या मानेंगे कि शुरुआत में पूछा गया प्रारंभ का मतलब शुरुआत में पूछा गया चीनी का मूल्य। तो वही मान लेंगे कि माना कि प्रारंभ में माने कि शुरुआत में चीनी का मूल्य 100 रुपये के जी। कितना रुपये के जी तो 100 रुपये के जी, 100 रुपये के जी। अब क्या प्रश्न है कि 25% की वृद्धि होने पर जो x है इसमें 25% की वृद्धि हो गया है। जब प्रतिशत का बात रहे तो हम लोग 100 पर बढ़ाते और घटाते हैं। कितना पर तो 100 पर। 25% कह रहा है तो 25% वृद्धि कर रहा है यानी कि बढ़ाने, तब जाके 100 में 25 प्लस होगा। यदि 25% की कमी कहता तो 100 से 25 घटता। तो 25% का क्या हो रहा है वृद्धि, यानी कि 100 में जाकर 25 प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा 125। x का 125%। देखिए चीनी का मूल्य पहले था x, उसमें 25% की वृद्धि हो गया है और वृद्धि होने का बाद चीनी का मूल्य कैसे हो गया तो 32 रुपये किलो। कैसे हो गया है तो 32 रुपये किलो, 32 रुपये के जी का मतलब किलोग्राम। अब आगे देखिए x गुना 125 है और प्रतिशत का मतलब होता है कि नीचे 100 बराबर 100 खाली 32। इसको काट दीजिए 25 25 125 और 25 चौका 100, दोनों 25 से ही काटा। 5 को जब 25 पर पढ़ेगा तब आएगा 125 और 4 को पढ़ेगा 25 बार तब आएगा 100। तो x बराबर तक क्या बचा x गुना 5/4 बराबर 32। अब देखिए x बराबर, अब यहाँ से दोनों को उधर भेज देंगे। तीसरा कितना है तो 32 है, 5 ऊपर है, ऊपर का मतलब गुना में तो 5 जाते ही हो जाएगा नीचे। 4 कहाँ है तो नीचे, 4 को भेजेंगे तो 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर। x बराबर
32 में 4 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 128 बटा में कितना तो 5 1 बराबर इसको भाग दीजिए 5 दूनी 10 5 दूना 10 तो बचा 2 5 बचे 25 5 छक्का 30 यानी कि 25.6 पैसा 25 रुपया 60 पैसा। 6 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 रुपये के बाद पैसा ही होता है तो 60 पैसा ही होगा। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या माने थे तो 1 से, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना गया तो 25 रुपया 60 पैसा। तो यहाँ लिख दीजिए कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 25.60 रुपया आंसर। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। 35 कलम है, टोटल कितना कलम है तो 35 कलम। अब विभिन्न मूल्य का, अलग अलग मूल्य का है, दो अलग अलग मूल्य का मतलब देखिए क्या है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें गई। तो आइए देखते हैं। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम है, कितना है तो कलम 35 है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं, पूछा गया है कि महंगी कलम, तो हम लोग को दोनों मानना होगा, महंगी और सस्ती। और जिसका पूछेगा महंगी का पूछा है तो महंगी का निकालेंगे सिर्फ। तो आइए मान लेते हैं कि माना कि महंगी कलमें की संख्या बराबर कितना तो 1 से और सस्ती कलमें की संख्या, क्या सस्ती कलम। देखिए वो दोनों मिलकर 35 है। यदि इसमें से 35 में से 10 गो है महंगी कलम तो सस्ती कितना बचेगा तो 20 बचेगा। जो बचेगा सस्ती है ना, तो हम लोग 1 से मान लिए हैं महंगी, एक कितना मान लिया महंगी तो 1 से। अब पूरा कलम कितना है तो 35। अब 35 में से महंगी तो 1 है, तो महंगी वाला को जब घटा देंगे तो बचेगा क्या, तो जो बचेगा वो सस्ती ही बचेगा। तो 35 माइनस 1 हो जाएगा। मानने का यही तरीका है। तो सस्ती कलम की संख्या कितना है 35 माइनस 1। अब प्रश्न में क्या है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। आइए बिल्कुल आसान से समझिए कि एक सस्ती कलम है उसका मूल्य कितना है तो 1.5 रुपया है और महंगी कलम का मूल्य कितना है तो 2 रुपया है। कितना है 2 रुपया। तो लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या क्या लिखा हुआ है उसी अनुसार चलना है। तो प्रश्न में क्या है कि एक सस्ती कलम, तो सस्ती कलम की संख्या ये है, कितना है तो 35 माइनस 1 से। अब एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया। तो इतना सस्ती कलम का मूल्य कैसे पता चलेगा तो 1.5 से गुना कर दीजिए। अभी जो होगा सस्ती कलम का मूल्य बताएगा, क्या बता देगा सस्ती कलम का मूल्य। और है एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो महंगी कलम की संख्या है 1 से, इसमें 2 से गुना करेंगे तो महंगी कलम का मूल्य पता चल जाएगा। और प्रश्न में है कि दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा तो 60 रुपया। कितना 60 रुपया। कुल मूल्य कितना है तो 60 है। तो सस्ती कलम के मूल्य और महंगी कलम के मूल्य दोनों मिलाकर हो गया 60। अब इसको हल कर दीजिए। अब 1.5 से गुना करना है 35 में, तो कितना आ जाएगा कर लेते हैं यहाँ पर 35 गुना 1.5। देखिए किस प्रकार से गुना होगा। 5 × 25 25 के 5 हासिल 2, 5 × 15 2 17, 1 को 5 बार पढ़ेंगे और 1 को 3 बार। 5 7 5 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। देखिए यहाँ पर 1.5 था, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक गिन के दशमलव दे देंगे। तो कितना आया 1.5 से 35 में गुना करने पर तो 35.5 माइनस है तो माइनस। अब 1.5 से 1 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा तो 1.5 x। आगे चलते हैं। यहाँ है प्लस 2x बराबर कितना तो 60। आइए आगे देखिए यहाँ पर 52.5 इस साइड प्लस में है, इसको इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो इधर क्या बचेगा तो माइनस 1.5x प्लस 2x। देखिए यहाँ पर जीरो क्यों नहीं लिखें, जीरो दशमलव के बाद जो जीरो है उसका वैल्यू नहीं होता है। यदि दे देंगे तो यही आएगा आंसर जो लास्ट में आएगा, नहीं भी देते हैं तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसी के चलते दशमलव के बाद जो जीरो है उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो देखिए 1.5x प्लस 2x बराबर इस साइड है 60, प्लस में है 52.5, इस साइड रखकर हो जाएगा माइनस में 52.5।
देखिए 1.5x है, घटाना है 1.5x को, माइनस है तब घटाना है, किस में से, तो प्लस वाला में से। अब 2 में से 1.5x घटेगा तो कितना x बचेगा, आधा x, यानी कि 0.5x बराबर। अब 60 में से 52.5 घटाना है, तो देखिए किस प्रकार से घटाया जाता है। 60 है, उसमें से 52 और दशमलव में 5 घटाना है। इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव के बाद जीरो दे देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू होता ही नहीं है, उसी कारण देंगे जीरो। अब यहाँ से घटाइए तो जीरो से 5 घटेगा नहीं, 23 से 5 लेगा तो 5 देगा तो नहीं, क्योंकि यही तो जीरो है। तो ये लेगा 6 से 5, तो 6 इसको देगा तो हो जाएगा 10। अभी देगा उसको 5 तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाता 5, इसको 5 दे देते 9, 9 में से 2 घटाता 7, ये भी 5 दिया था तो हो जाएगा 1 कम जाएगा था 5, 5 में से 5 घटाता 0, यानी कि जो बचेगा 7.5 बचेगा। कितना बचेगा? 7.5। अब इसको हल कर दीजिए, तब तक इसे मिटा देते हैं बगल वाला को। देखिए 0.5 है, इस साइड गुना में है तो उस साइड जाकर किस चीज़ में हो जाएगा, तो भाग में लिखेंगे। x बराबर 7.5 बटा 0.5 को भेज रहे हैं तो इस साइड आ गया भाग में। अब देखिए x बराबर दशमलव कैसे हटेगा, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव अपने खत्म। एक अंक के बाद दशमलव है, बराबर अंक है। ऊपर भी देखिए तो एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव खत्म। तो ऊपर कितना बच गया, तो 75 हो गया। अब नीचे 5, 15 5 75, तो 1 और कितना बच गया, तो 15। हम लोग से पूछा गया है माही कलमे की संख्या। देखिए तो माही कलमे की संख्या क्या माना है, तो गया है x, तो लिखेंगे माही कलमे की संख्या, माही कलमे की संख्या बराबर कितना है, तो x का मान कितना आ गया, तो 15, तो हो गया 15 कलमे। कितना कलमे, तो 15। आंसर ये हो गया हमारा आंसर। यदि शास्त्री निकालना होता तो 35 है, कितना है 35, उसमें से x को घटाना है, अर्थात 35 में से x का मान कितना है, तो 15, जो बचेगा 20। तो शास्त्री कलम हो गया 20, माही कलम कितना 15, 20 15 कितना होता है, तो 35। तो ये चौथा प्रश्न हो गया क्लियर। चलिए अब पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, उसका तीनों कोण का अनुपात है 2:3:5 और 5 के अनुपात में है। तो माना कि क्या माना कि त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर। तो पहला कोण अनुपात वाला को x मान लेंगे, कितना, तो x हर समय माना जाता है, तो हो गया 2x। पहला कोण कितना, तो 2x। दूसरा है 3 अनुपात, तो 3x, और तीसरा है 5, तो इसको कर देंगे 5x। त्रिभुज के तीनों कोण देखिए हो गया 2x, 3x और 5x, 2x, 3x और 5x। अब एक बात पढ़ना होता है कि त्रिभुज के जब तीनों कोण को जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री आता है। नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, याद रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता ही, फिक्स है। त्रिभुज में कितने भुजा होता है, तो 3 भुजा। देखिए त्रिभुज होता है कैसा, 3 भुजा से बना है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। इसको तीनों कोण को जब प्लस करेंगे तो 180 आएगा, चाहे कैसे भी त्रिभुज हो, टेढ़ा सीधा 3 भुजा रहना चाहिए, सिर्फ त्रिभुज रहना चाहिए। उसका तीनों कोण का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री फिक्स है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। आप लोग सीख चुके होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो वही बात को लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मतलब होता है जोड़, कितना होता है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2x दिया है, प्लस 3x और 5x, इस तीनों का योग कर दिए। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कर दिए। योग करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्री ही आना चाहिए। आप डिग्री नहीं लिखेंगे, हिसाब बनाते समय नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिख दिया जाता है। देखिए 2x, 3x और 5x, 2x, 3x, 5x और 5x और, तो हो जाएगा 10x। कितना, ऐसा है 180। देखिए 10 इस साइड गुना में, तो उस साइड 10 जाते ही हो जाएगा किस चीज़ में, तो भाग में। x बराबर 180, अब बटा में आ जाएगा 10,
तो 10 से कितना बार में कटेगा, तो 18 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। कितना डिग्री, 18 डिग्री। x का मान आ गया कितना, 18 डिग्री। हम लोग से पूछा क्या गया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बताइए। तो पहला कोण कितना माने हैं, तो 2x, तो लिखेंगे पहली कोण बराबर कितना है, 2x। कितना, 2x। तो 2 गुना x के जगह पर कितना रखेंगे, x का मान कितना है, 18। तो 18 दूना कितना होता है, तो 36 डिग्री। पहली कोण कितना आ गया, तो 36 डिग्री। अब क्या लिखेगा कि दूसरी कोण बराबर, दूसरी कोण कितना है बाबू, 3x। 3 गुना x का मान कितना, तो 18, तो यहाँ 18 होगा। 18 तिया 54 डिग्री। देखिए पहली कोण आ गया 36 डिग्री, दूसरी कोण 54 डिग्री, और तीसरी कोण कितना है, तो 5x। तो 5 गुना x का मान कितना, तो 18, तो 18 पच हो जाएगा 90 डिग्री। ये त्रिभुज का तीनों कोण आ गया। इसको लिख दीजिए कि 36 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण आ गया। ये तीनों का योग करेगा तो पक्का है कि 180 ही आवेगा। यदि 180 नहीं आवेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, प्रश्न संख्या 5 तक ही। इसके अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से लेकर लास्ट तक, यानी कि 10 प्रश्न टोटल इसमें है, तो प्रश्न 10 तक ख़त्म कर देंगे इसके अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा भी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।